परमात्मा की भक्ति मांगे, क्योंकि परमात्मा के चरणों में बैठ करके, ईश्वर के चरणों में बैठ करके, तीर्थंकर के चरणों में बैठ करके भगवान से केवल इतनी ही प्रार्थना करें कि तव पादव मम हृदय तव पदे लीना। आपके द्वय चरण हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहे। क्योंकि धन मांगा हमने, संपदा मांगी, वैभव मांगा, रुपया मांगा, पैसा मांगा, वह सब तो जो है नश्वर है। लेकिन भगवान से भगवान की भक्ति मांगी हमने, तो वह भक्ति ही हमें जो है परंपरा से निर्वाण तक ले जाने में कारण बनेगी। इसीलिए तो जैनाचार्यों ने कहा है कि भक्ते सुंदर रूपम, भक्ति करने से सुंदर रूप मिलता है। वह रूप जिसे देखने के लिए सारी दुनिया तरसती है, वह रूप जिसके बराबर कोई सुंदरता नहीं हुआ करती है, जिसके बराबर कोई दुनिया में नहीं होता है ऐसा रूप। लेकिन वह मिलता है केवल भक्ति के माध्यम से, और भक्ति वही कर सकता है जो भोला होता है। समझदार आदमी के लिए भक्ति नहीं है, होशियार आदमी के लिए भक्ति नहीं है। जो भोला है वही व्यक्ति भक्ति कर सकता है, और भोला भी हनुमान की तरह भोला। रामायण का वह आख्यान याद आता है। एक दिन जो है हनुमान जी ने सीता मैया को जो है अपनी मांग में सिंदूर भरे हुए देखा। तो मैया से पूछा कि मैया ये क्या है, और ये आपने क्यों लगा रखा है? तो सीता ने कहा कि इसको लगाने से तुम्हारे प्रभु खुश होते हैं। वह अंदर गया, और अंदर जाकर के जो है उसने ऊपर से लेकर के नीचे तक जो है पूरा सिंदूर से अपने आप को जो है नहा लिया, और सीता के सामने पहुंच गया। सीता ने जैसे ही उसे पूरा सिंदूर में लथपथ देखा तो वह तो डर करके भागी कि कौन भूत आ गया। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया मैं भूत नहीं हूं, मैं हनुमान हूं। बोले फिर तुमने ये ऊपर से लेकर के नीचे तक क्या लगा रखा है? बोले जो आपने मांग में भर रखा है वह हमने शरीर पे लगा रखा है। जब आपके इतने से सिंदूर लगाने से राम जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं तो हमने तो पूरा सिंदूर लगा लिया है, तो हाँ राम जी हमसे तो पूर्ण प्रसन्न हो जाएंगे। ये होता है भोला। क्योंकि जब आदमी भोला होता है तो भोला व्यक्ति जो है प्रभु के प्रति अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर देता है। तो इसीलिए भगवान के चरणों में बैठ करके इसीलिए कहा गया कि भगवान से भगवान की भक्ति मांगो, और जब भगवान से भगवान की भक्ति मांगोगे तो भक्ति में शक्ति बड़ी निज गुण दे प्रगटाए, और भौतिक सुख की बात क्या शिव सुख दे दर्शाए। इसीलिए तो हर जैन व्यक्ति जो है सुबह मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करता है, जिन्हें भक्ते जिन्हें भक्ते जिन्हें भक्ते दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। हे परमात्मा आपकी भक्ति हमें हमेशा मिलती रहे, और आपका दर्शन इस भाव में ही नहीं हर भाव में आपका मुझे दर्शन मिलता रहे। जिन्हें भक्ते जिन्हें भक्ते जिन्हें भक्ते दिने दिने, हर रोज हर समय हर पल आपका ही ध्यान हमारे चित्त में बना रहे, हमारे मन में बना रहे, हमारे हृदय में बना रहे। और जब हृदय में ध्यान बना रहेगा तो परमात्मा का ध्यान रहने पर आदमी का मन पाप में नहीं जा पाएगा, आदमी का मन जो है बुराइयों की तरफ नहीं जा पाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति भगवान का ध्यान करते हुए बुराई का ध्यान नहीं कर सकता है, और बुराई का ध्यान करते हुए भगवान का ध्यान नहीं कर सकता है। जहां पर आग होगी वहां पानी नहीं हो सकता है, और जहां पानी होगा वहां आग नहीं लग सकती है। यहां याद में रखिएगा, जहां पेट्रोल होगी वहां तो आग लगेगी, क्योंकि पेट्रोल भले ही फ्रीजर में रख करके निकाला हो, उसे जो है फ्रीजर में रख करके हमने एकदम चिल है और उसे किसी के ऊपर छिड़क दो और जरा सी आग दिखा दो,
क्या होगा? जल जाए, जलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन पानी अगर जो है 440 वोल्ट पर भी गर्म कर लिया जाए, उसे उबाल लिया जाए, और कहीं किसी मकान में आग लगी हो और वह उबलता हुआ पानी भी उसके ऊपर डाल दिया जाए, तो वह आग बुझ जाएगी। आग भड़काने में कारण नहीं होगी। पेट्रोल ठंडा भी होगा तो भी आग भड़काएगा, और जल गर्म भी होगा तो भी आग बुझाने में कारण बनेगा। ठीक उसी तरह से जो है भक्त का मन जब भगवान के चरणों में लगा होगा तो बुराइयां नहीं आएगी, और बुराइयां आएगी तो भगवान के चरण उसके हृदय में विराजमान नहीं होंगे। आजकल हर आदमी पद के पीछे भागता है, पर याद में रखिएगा, पद और मद दोनों साथ साथ चलते हैं। जहां पद होगा वहां मद भी होगा, और जहां मद होगा वहां पद के बगैर जो है पद और मद दोनों सगे भाई है। इसीलिए जो है जिसको पद मिल जाता है वह सोचता है कि मेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई और नहीं है। जिसे पद मिल जाता है वह सोचता है कि मैं सब कुछ करने के काबिल हूं, बाकी तो दुनिया में कोई किसी के काबिल नहीं है। लेकिन याद में रखिएगा, जिंदगी में भगवान की भक्ति करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, भगवान की भक्ति और सेवा करने के लिए पद की जरूरत नहीं है, भावनाओं की जरूरत है। क्योंकि पदधारियों ने परमात्मा को कभी नहीं पाया, लेकिन मीरा जैसियों ने जो है परमात्मा को जरूर पाया है। और परमात्मा को पाने के लिए जो है सबसे पहली शर्त हुआ करती है, ये आदमी का मन निर्मल होना चाहिए। राम जो है बहुमूल्य चीजों का बंटवारा कर रहे थे, राज्यों का बंटवारा कर रहे थे। जिन ने जो है युद्ध में जिन ने युद्ध में उनका सहयोग, चीजों का बंटवारा। कर ही रहे थे कि इतने में हनुमान जी का आगमन हो गया। राम ने हनुमान से कहा कि हनुमान, तुमने तो मेरी बहुत सेवा की है, मैं सबको दे रहा हूं, तुम्हें भी देना चाहता हूं। बोलो तुम्हें कहां का पद चाहिए, कहां का राज्य चाहिए? हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपने जो है हमें सब कुछ दिया है, आपके चरण सानिध्य में बैठने का हमें मौका दिया है, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और बाकी मुझे किसी राज्य की जरूरत नहीं है, आपके चरणों से बढ़कर के मेरे लिए कुछ नहीं है। सारे तीर्थ तो हमारे आपके चरणों में बसते हैं, सारे धाम तो आपके चरणों में बसते हैं, पर आप मुझे कहां के राज्य को देने की बात कर रहे हैं, कौन सा पद देने की बात कर रहे हैं? जो सच्चा भक्त होता है वह भगवान के चरणों के अलावा उसे और कुछ नहीं चाहिए होता है। लेकिन जो कम भक्त होता है उसे सब कुछ चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों को छोड़ करके। और जो भगवान के चरणों को चाहता है वह भगवान को चरणों को चाहने वाले को दुनिया के किसी वस्तु की, पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। जिसके साथ में प्रभु होता है उसके साथ में सब कुछ होता है, और जिसके साथ में प्रभु नहीं होता है उसके पास कुछ नहीं होता है। राम ने कहा, नहीं, तुमने बहुत सेवा की है, तुम्हें तो जो है कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, कोई ना कोई, जो कहो कहां का राज्य देना है तुम्हें। विभीषण ने हमारा साथ दिया तो हमने भी उसे जो है लंका का राज्य दे दिया। तुम भी कहो कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन सा पद चाहिए, मंत्री का पद चाहिए, खजांची का पद चाहिए, कोषाध्यक्ष का पद चाहिए, क्या चाहिए बोलो। हनुमान ने कहा, देखो, अगर आप देना ही चाहते हैं तो मैं एक पद नहीं 2 पद लूंगा, क्योंकि जिन्होंने थोड़ी सी सेवा की है उन्हें आपने पद दिया है, तो मैंने तो ज्यादा सेवा की है, इसलिए मुझे तो जो है आपका ज्यादा पद देना पड़ेगा, आपको 2 पद देना पड़ेंगे, 1 पद से काम नहीं चलेगा। राम को लगा कि लगता है हनुमान के मन में लालच आ गया है। हनुमान से कहा कि ठीक है, तुम 2 पद मांग लो, तुमने ज्यादा सेवा की है, तुम 2 पद मांगोगे, 2 पद दूंगा मैं तुम्हें।
तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, विचार करने की जरूरत नहीं। मांगो तुम्हें 2 पद कौन से चाहिए। हनुमान उठे और जाकर के राम के दोनों चरणों को पकड़ लिया, बोले मुझे ये 2 पद चाहिए। यही बात मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यही बात जो है मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिंदगी में जिसके हृदय में परमात्मा के चरण विराजमान हो जाया करते हैं, परमात्मा के चरण विराजमान हो जाने के बाद में जो है सारे तीर्थ उसके वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान के चरणों को विराजमान करने के पहले, ईश्वर के चरणों को विराजमान करने के पहले, गुरु के चरणों को विराजमान करने के पहले अपने अंतःकरण का साफ होना जरूरी है। क्योंकि जब अंतःकरण साफ होता है तभी जाकर के परिवर्तन का दौर प्रारंभ हुआ करता है, और जब तक अंतःकरण साफ नहीं हुआ करता है तो परमात्मा के चरण विराजमान कैसे किए जा सकते हैं। अरे याद में रखना कि सुबह उठ करके आदमी जो है अपना चेहरा साफ करता है, और जब आदमी सुबह उठ करके चेहरा साफ करता है इसलिए कि दुनिया को अच्छा लगे, तो दुनिया को अच्छा लगे उसके लिए हमने अपना चेहरा साफ कर लिया है, तो परमात्मा को अच्छा लगे उसके लिए हमें अपना मन साफ करना भी तो जरूरी है। और जब मन साफ हुआ करता है तभी जाकर के जो है भगवान के चरण वहां जाकर के विराजमान होते हैं। याद में रखना कि हनुमान ने जब भी सीना चीर करके देखा तो उसके अंदर जो है राम और सीता दिखाई दिए। उसका परिणाम यही था, उसका मतलब यही था, उसका तत्व यही था, क्योंकि वह रात दिन जो है राम के अलावा किसी के बारे में विचार नहीं करते थे। हर पल हर क्षण उनके चित्त में जो है राम ही समाहित रहते थे, क्योंकि उन्हें राम काज को पूरा करना था, राम राज्य को फैलाना था। लेकिन याद में रखिएगा कि आजकल जो है परमात्मा का नाम दुनिया तक पहुंचाने की कोई चेष्टा नहीं करता है। हर व्यक्ति एक ही विचार करता है कि मेरा काम होना चाहिए। वह परमात्मा के नाम की कीर्ति फैलाने के पहले जो है अपनी कीर्ति फैलाने की कोशिश करता है, और अगर अपनी कीर्ति के पहले अगर भगवान की कीर्ति होगी तो तेरी कीर्ति तो अपने आप हो जाएगी। ये बात वह भूल जाता है, ये बात उसके ध्यान से निकल जाती है, ये बात उसके दृष्टिकोण से चली जाती है। हाथी के पैर में सभी के पैर समाहित हो जाते हैं। हाथी के पैर में जो है आदमी का सब कुछ सम्मानित हो जाया करता है। भगवान की जहां पर कृपा होती है, भगवान जहां होता है, फिर उसे किसी और के देखने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी और को समझने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ एक ही चीज उसे आवश्यकता पड़ती है। इसलिए नाम की चाह मत रखो भगवान के चरणों में, पद की चाह मत रखो। अरे भगवान के चरणों में छोटा बन करके पहुंचो, और जो छोटा बनकर के पहुंचता है वही ताज पहनता है, और जो बड़ा बनकर के जाता है वह भर करके जाता है तो भर करके ही रह जाता है, खाली का खाली रह जाता है। अहंकार से तो भरा रहता है, लेकिन परमात्मा की कृपा से, गुरु की कृपा से हमेशा रिक्त रहता है। अगर परमात्मा की कृपा से रिक्त नहीं रहना है तो हल्का खाली होकर के जाओ, छोटा बन करके जाओ। जैसे छोटा सा बच्चा सभी को प्यारा लगता है, क्योंकि उसके मन में कोई पाप नहीं होता है, उसके मन में कोई द्रव्यमान नहीं होता है, उसके मन में कोई अहंकार नहीं होता है, इसीलिए जो है वह सबको प्यारा लगता है। और जब तुम निष्कपट होकर के भगवान की भक्ति करोगे तो तुम भी सभी को प्यारे लगने लग जाओगे, सभी को अच्छे लगने लग जाओगे। फिर तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वैसे भी मांगने का काम तो भिखारी का है। याद में रखना कि हर पल तुम जो है दुनिया के सामने हाथ फैलाते फैलाते तुम्हारी आदत पड़ जाती है कि भगवान के सामने भी हाथ फैलाने लगते हो। अरे परमात्मा का दरवाजा तो वह दरवाजा है जहां हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, जहां बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाया करता है। और याद में रखना कि सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जो व्यक्ति सब कुछ पाने के लिए सब कुछ छोड़ता है वही सब कुछ पाता है। हम सब कुछ पाना तो चाहते हैं लेकिन सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं।
हम अर्पण नहीं करना चाहते हैं, समर्पण नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास में जो है अर्पण और समर्पण के बगैर अगर यात्रा करते हैं तो अर्पण और समर्पण के बगैर यात्रा करने पर हम जहां के वहीं रह जाते हैं। अरे बूंद जब नाली में अपने आप को समर्पित करती है तो वह बूंद बूंद नहीं रह जाती है, वह नाली का रूप धारण कर लेती है, उसका अस्तित्व बढ़ जाया करता है। नाली जब अपने आप को नाले में समर्पित करती है तो वह नाली नहीं नाला कहलाने लगती है, और नाला जब जाकर के नदी में समाहित हो जाता है तो वह नाला नहीं कहलाता है, वह पवित्र नदी कहलाने लगती है। और नदी जब सागर में जाकर के समाहित हो जाती है तो वह नदी नहीं रह जाती है, वह सागर बन जाया करती है। फिर उसकी पहचान सागर से हुआ करती है, फिर उसकी पहचान सागर बन जाया करती है। तो वैसे ही जैसे जैसे हम समर्पित होते जाएंगे वैसे वैसे ही हम बढ़ते जाएंगे। इसलिए आज केवल इतना ही याद रखें, इतने ही तत्व को जाने, इतने ही मर्म को जाने कि हमें जो कुछ पाना है उस पाने के लिए जो है भक्ति का मार्ग चुने, समर्पण का मार्ग चुने, आस्था का पद पर चल करके, भक्ति के मार्ग पर चल करके जो है हम परमात्मा तक पहुंचने का एक सेतु बना सकते हैं। क्योंकि सेतु बनाने के लिए मन में अकाट्य श्रद्धा चाहिए। खंड खंड श्रद्धा से काम नहीं चलता है, अखंड श्रद्धा से ही काम चलता है। और जिसके मन में अखंड श्रद्धा होती है वही जिंदगी में बहुत कुछ पा सकता है। तो याद में रखना, बहुत कुछ पाना है, सब कुछ पाना है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, हनुमान की तरह भोला बनना पड़ेगा। और जो भोला बनता है वही सब कुछ पाता है, और बिना भोला बने किसी को कुछ मिलता नहीं है। इसलिए भक्ति करो दिन रात, और जब दिन रात तुम भगवान की भक्ति करोगे, ईश्वर की भक्ति करोगे, तीर्थंकर की भक्ति करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए भगवान के चरणों में जाकर के सिर्फ भगवान की भक्ति मांगो, इसके अलावा कुछ मत मांगो। आरती उतार बिन आरती उतार, प्रतीक सागर की आरती उतारे।